सबसे पहले बात करते हैं कि कब ये शुरुआत हुई एक हिमांगी सखी बनने का। आपने कैसे सोचा? ये जर्नी बचपन से आपकी मैंने पढ़ी है, कैसे शुरुआत हुई, कितना संघर्ष देखा, कैसे ये शुरुआत हुई, थोड़ा सा। देखिए, जन्म मेरा गुजरात में हुआ, बड़ौदा में, पले बड़े मुंबई में, शास्त्रों का अध्ययन मथुरा वृंदावन में रह के किया। अब बचपन में जब हमारा जन्म हुआ तो माता पिता को ऐसा लगता है ना कि बेटा पैदा किया है, खुशियाँ मनाते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे। मगर कहते थे नसीब और तकदीर को कुछ और ही मंजूर होता है जीवन में। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, पिता एक्सपायर्ड हो गए, फिर मम्मी भी कुछ समय बाद एक्सपायर्ड हो गई। बचपन में ही माता पिता का वियोग हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम बढ़ने लगे तो हमें पता नहीं अजीब सा लग रहा था हमारे अंदर कि क्या कुछ तो अलग डिफरेंट महसूस कर रहे थे हम अपने आप को। मतलब लड़कियों की तरह बैठना उठना बात करना, तो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि भाई क्या हो, चल क्या रहा है मेरे अंदर, ऐसा क्या हो रहा है। कभी कभी मैं रो भी देती थी कि भाई ऐसा क्या चल रहा है मेरे अंदर, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर कभी कभी कैसे होता है कि लड़कों की तरह कपड़े पहनो तो बाहर निकलो तो लोग कमेंट भी करते हैं उस चीज़ को देखकर कि बिकॉज कैसे होता है ना, आई वॉज दैट टाइम नॉट ट्रू टू माई सोल बिकॉज आई वॉज अ चाइल्ड, आई डोंट नो वॉट इज़ हैपनिंग टू मी फ्रॉम इनसाइड, है ना, ऐसा था। तो धीरे धीरे जब उसके बाद मुझे खुद को समझ में आने लगा कि मेरा जीवन तो कुछ और है, मैं भी अंधकार में जी रही हूँ, अपने आप को छुपा रही हूँ समाज से कि मैं क्या हूँ, हु एम आई, मतलब, है ना। तो माता पिता के वियोग के बाद बहन की शादी करानी थी, तो तब तक मैंने अपने ओरिएंटेशन को छुपा के रखा था, क्योंकि बिन माँ बाप की बच्ची है तो उसका घर बसाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको घर बसाया, मुंबई का फ्लैट बेच के मैंने मेरी बहन का घर बसाया। फिर मेरा मन ज़्यादातर उत्कंठा होता था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूँ, उनका नाम लो, उनकी चरणों में जाओ, मंदिर में जाके सेवा करूँ, ठाकुर जी का नाम लो, यही मतलब मेरे मन में हमेशा चलता रहता था। और मुंबई में हमारे घर के बाजू में ही इस्कॉन हरे कृष्ण मूवमेंट का टेम्पल आज भी है, आज तो काफ़ी भव्य बन चुका है। जब मैं छोटी थी तो छोटा सा मंदिर हुआ करता था वो, और सुबह मंगलाचरण जाना, भगवान के सामने एक बार मैं जाके पहली बार जब खड़ी हो गई तो नृत्य कर रही थी, और फिर बाद में मैंने कहा, हे श्याम सुंदर, हे गिरधर गोपाल, हे राधा गिरधारी जी, हे राधा पार्थ सारथी जी, आज मैं छूटी हूँ, मुझे पता है आज मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, मैं निष्पाप हूँ, ऐसा मैं समझती हूँ, मैं भी बच्ची हूँ। मुझे नहीं पता आने वाले समय में मुझसे कितने बड़े बड़े पाप होंगे जीवन में, मैं नहीं जानती। बट अगर तेरे नाम की सुकृति लगी है, तूने अपने नाम की ज्योत मेरे हृदय में जला दिया, प्रेम दीप मेरे हृदय के अंदर जला दिया है, तो इसे अभी तू अपनी शरण में मुझे ले ले, इसी वक्त ले ले, कि आने वाले कल में मैं अगर कोई पाप करूं, कोई गलती हो जाए मेरे से, तो मेरे मत्थे नहीं मढ़ना, वो फिर आपके मत्थे, या तो अभी की अभी तू अपनी शरण में मुझे स्थान दे दे। नहीं, देखिए, ये मार्ग भी बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है इस मार्ग पर चलना। तो जाए तो उससे है कि आज बहुत से लोगों की आप प्रेरणा है, आपकी प्रेरणा कौन रहा है? मेरी प्रेरणा शास्त्र है। मैं शास्त्र सबसे बड़ा प्रेरणा होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही सब कुछ वर्णन है कि भक्ति कैसे करना चाहिए, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, वैराग्य शिखर पर कैसे पहुंचा जाता है। ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा से पता चलता है। और मैं तो बचपन से ही कथाएं टीवी पे सुनती रहती थी, छोटी थी तभी कई संतों के, 2-3 संतों की ही कथा उस वक़्त आते थे। एक देवमूर्ति अम्मा करके हैं, उनका आता था, आशाराम बापू का आता था, हरे कृष्ण मूवमेंट इस्कॉन के भी आते रहते थे कथा। तो मैं सबकी कथाएं सुनती रहती थी बस, और कुछ नहीं।
और मंदिर में जाती थी तो सेवा करती थी। तो इसी तरह से मेरा मन तो कैसे न, प्रेरणा जो है मेरे शास्त्र ही मेरे लिए प्रेरणा है सबसे। जी बिल्कुल।